ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के चतुर्थ स्कंध में महाराज पृथु के पावन आख्यान में 22वें अध्याय में भगवान सनत कुमार जी के द्वारा परमार्थ का उपदेश किया जा रहा है। सनत कुमार जी ने बताया कि समग्र शास्त्रों का मनन पूर्वक चिंतन करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि श्रेय प्राप्ति के लिए अनात्मा से अरति अर्थात वैराग्य और आत्मरति ये चाहिए, किंतु इन दोनों की प्राप्ति चित्त शुद्धि के बिना संभव नहीं है। इसलिए चित्त शुद्धि का मार्ग विस्तार से बताते चले आ रहे हैं। कौन से श्लोक तक हुआ? 23 तक हो गया। तो उन्हीं साधनों में सनत कुमार जी कह रहे हैं, अहिंसया पारमहंस चर्यया स्मृत्या मुकुंदा चरिताग्रसीधुना यमैरकामैर्नियमैश्चाप्य निंदया निरीहया द्वंद्व तितिक्षया च। अहिंसा मनसा वाचा कर्मणा किसी प्राणी को दुख न देना। परमहंसों की चर्या उपशम, आत्मा में शांति, स्मृत्या और भगवान के मंगलमय लीला चरित्रों की स्मृति, मुकुंदा चरिताग्रसीधुना, मुकुंद भगवान के जो लीला चरित्र हैं वही है अग्रसीधु माने उत्तमोत्तम अमृत। उसका सेवन के द्वारा यमई ही अकामई ही, यमों का सेवन किया जाए किंतु निष्काम, नियमयुश्चाप्य निंदया, नियमों का सेवन करे, अनिंदया दूसरे जो भिन्न भिन्न मार्गों में चल रहे हों उनकी निंदा न करे, निरीहया योगक्षेम के लिए चिंतित न हो, योगक्षेम के लिए दौड़ भाग न करे, निरीह निश्चेष्ट रहे, द्वंद्व तितिक्षया च और द्वंद्वों को सहन करे। ये सारे साधन चित्त शुद्धि के द्वारा भगवत प्रीति और वैराग्य प्रदान करने वाले होते हैं। ठीक है। पारमहंस चर्या, परमहंसों की चर्या क्या है? चर्या माने रहनी सहनी। उपसमाधि प्रधानया वृत्त्या, परमहंसों का जीवन उपशम की प्रधानता वाला होता है। चींटी भी उनके द्वारा मरने नहीं पाती। नियम है कि इतनी दूर तक दृष्टि रहे, वह वृत्ति। स्मृत्यात्महितानुसंधानेन, आत्महित का अनुसंधान करते रहना स्मृति।
मुकुंदा चरित में वाद्यम सीधु, श्री भगवान के मंगलमय चरित्र ही उत्तम अमृत है, श्रेष्ठम अमृतम। तच्चरित स्मृति सुखे रेत्यर्थ, अर्थात भगवान के चरित्रों की स्मृति से जो सुख मिलता है उस सुख का सेवन करता रहे अमृत के समान। और मार्गांतर से अनिंदया, जो किसी और मार्ग में चल रहे हैं उनकी निंदा न करे। निरीहया योग क्षेमार्थ क्रिया राहित्येन, अप्राप्त की प्राप्ति योग और प्राप्त से रक्षणम क्षेम, इन दोनों के लिए कोई क्रिया न करे, भगवान का आश्रय ले। शीतोष्णादि द्वंद्व सहनेन, तितिक्षा माने शीत और उष्ण, ये जो द्वंद्व हैं इनको सहन करता रहे। हरेर्मुहुस्तत्पर कर्ण पूर्ण गुणाभिधानेन विजृंभ्यमाणया, भक्त्या संगः सदसत्यनात्मनि स्यात् निर्गुणे ब्रह्मणि चांजसा रतिः। श्री सनत कुमार जी कहते हैं कि इस प्रकार से श्री भगवान के चरित्रों को ही निरंतर बार बार सुनता रहे। कैसे? तत्पर कर्ण पूर्व गुणाभिधान है नो, तत्पर माने जो भगवत पर हैं, भक्त जन, उनके मुखार बिंद से जो भगवत चरित्र प्रकट होते हैं उनको कानों में भर भर करके ग्रहण करें और भगवान के गुणों का निर्वचन करें, कीर्तन करें। अभिधानेन विजृंभमाणया, ऐसा करने से भगवान की भक्ति, भगवान में प्रीति प्रकट हो जाएगी और वह वृद्धि को प्राप्त होने लगेगी। हाँ, और उसी भगवत प्रीति रूप भक्ति से, है ना, सद सत्यनात्मनि असंग, सत माने कार्य, असत माने कारण, कार्य कारण जितना भी अनात्म प्रपंच है इसके प्रति वह असंग हो जाएगा। और स्यात् निर्गुणे ब्रह्मणि चांजसा रतिः, निर्गुण आत्मरूप परम ब्रह्म में स्वाभाविकी रति बन जाएगी। ये साधन भगवान सनत कुमार जी ने बताए, क्योंकि चित्त शुद्धि के बिना न वैराग्य होता है और न भगवत प्रेम होता है। तो बहुत सारे साधन पीछे से लेकर के वर्णन किए गए। ठीक है। कथय इत्यत्र उक्तमपि कथनम भक्तावंतरंगत्वेन पुनरुच्यते। महाराज ने साधन विषय प्रश्न किया था और महाराज भगवान के प्रति प्रीति भाव, भक्ति भाव से युक्त हैं, किंतु भक्ति प्राप्ति के लिए अंतरंग साधन मान करके भगवान के लीला चरित्रों का कीर्तन उसको पुनः कह रहे हैं। तत्परा हरिभक्ता, भगवत पर कौन होते हैं? भगवान के भक्त होते हैं। तेषाम कर्णपूरा कर्णालंकार भूता, उन भगवत भक्तों के मुखार बिंद से निकले हुए भगवान के लीला चरित्र जो अपने कानों के अलंकार भूत होते हैं। कर्णालंकार भूता, ये हरेर गुणा तेषाम अभिधानेन, उन्हीं को गुनगुनाता रहे, कथन करता रहे, स्मरण करता रहे। ऐसा करते करते सदसत कार्य कारण रूपे, कार्य कारण जो जगत अनाथ प्रपंच है इससे वैराग्य हो जाएगा, असंगता आ जाएगी
और निर्गुण परमेश्वर परमात्मा में स्वाभाविकी रति हो जाएगी। आप कहते हैं कि इससे क्या होगा? अनात्मा से असंगता और परमेश्वर में रति से क्या होगा? आगे कह रहे हैं, यदा रतिर्ब्रह्मणि नैष्ठिकी पुमान आचार्यवान ज्ञान विराग रंघसा दहत्य वीर्यम हृदयम जीवकोशम पंचात्मकम योनिमिवोत्थितोऽग्नि। अनात्म प्रपंच से वैराग्य और भगवान में रति प्रीति, इनके द्वारा क्या प्राप्त होता है साधक के जीवन में, वह बात यहां से प्रारंभ की जा रही है। क्योंकि परम प्राप्ति तक जो है साधन को शिथिल नहीं करना चाहिए। अगर सोच लिया कि अब तो हो गया, साधन को शिथिल कर देगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए साधन को अंतिम परिवसान तक ले जाना है। वही भगवान सनत कुमार जी आगे बताने जा रहे हैं। कह रहे हैं कि यदा रतिर्ब्रह्मणि नैष्ठिकी पुमान, जिस समय मनुष्य को परमेश्वर में, भगवान में, परमात्मा में नैष्ठिकी रति हो जाती है। नैष्ठिकी माने पूर्ण निष्ठा वाली रति। आचार्यवान ज्ञान विराग रंघसा, और दूसरी बात, आचार्यवान पुरुषो वेद, श्रुति का वचन है। माने गुरु है ना, सत आचार्य के निर्देश को प्राप्त करता हुआ ज्ञान वैराग्य संपन्न हो। ज्ञान वैराग्य संपन्न होने पर ज्ञान वैराग्य का जो वेग है, रंग माने वेग, बल, ज्ञान वैराग्य एक बल पैदा करता है। अगर बल न हो तो आगे गति नहीं हो सकती। इसलिए भगवान में नैष्ठिकी रति और आचार्य के निर्देश से प्राप्त ज्ञान वैराग्य का बल, तब क्या होगा? इससे दहत्य वीर्यम हृदयम जीवकोशम, वह नैष्ठिकी रति जो है हृदय को, हृदय ही जीव कोश है, जीवत्व का कोश है, जहां जीवत्व बना रहता है। जीवत्व का कमरा समझ लीजिए। वह निर्बल होकर के उसको वह नैष्ठिकी रति जला देती है। दहत्य वीर्यम हृदयम जीवकोशम, वह जीवकोश कैसा है? पंचात्मकम, पंचभूतात्मकम, क्योंकि जीवकोश जो है अंतःकरण रूप है। अंतःकरणावच्छिन्नम चैतन्यम जीव, अंतःकरण से अवच्छिन्न चेतन का नाम जीव है। और अंतःकरण पंचभूतात्मक वेदांत मत में। तो पंचात्मकम जीवकोशम दहति, हृदयम दहति। दृष्टांत दे रहे योनिमिवोत्थितोऽग्नि, जैसे अग्नि जिस अग्नि से उत्पन्न होती है, काष्ठ की अग्नि अग्नि से, उसी को जला देती है। तो पंचात्मक जीव कोश में ही प्रकट हुई नैष्ठिकी रति रूपी अग्नि ज्ञान वैराग्य रूपी बल को पा करके, सशक्त हो करके जीव कोश को जला देती है। टीका, भावतु अन्यत्र असंगः आत्मरतिश्च। आप कहते हैं कि अन्यत्र माने अनात्म जगत में असंग हो जाए, वैराग्य हो जाए, और आत्म तत्व में रति भी हो जाए। अतः किम, इससे होगा क्या? इस पर कहते हैं कि देखो उससे क्या होगा।
यदा निष्ठाम प्राप्ता रतिर्भवति, जिस समय भगवत प्रीति अपनी निष्ठा को प्राप्त हो गई होती है, तदा आचार्यवान सन, तब आचार्य युक्त होकर के, आचार्य के सहारे, आचार्यवान पुरुषों में, आचार्य परंपरा के बिना वैध ज्ञान नहीं होता। महावाक्योपदेश के द्वारा जो अखंडाकाराकारिता वृत्ति प्रकट होती है, वह अविद्या को नष्ट करने वाली होती है, और वह आचार्य के बिना नहीं होती। तदा आचार्यवान सन ज्ञान वैराग्योर वेगेन, आचार्य की सन्निधि में ज्ञान वैराग्य का वेग प्राप्त होता है। वेगेन अवीर्यम निर्वासनम, और उधर वासनाएं क्षीण हो गई होती हैं। निर्वासनम, वासना रहित होकर के अवीर्य हो गया जीव कोष। अब जीव कोष में शक्ति नहीं रही, निर्बीज हो गया। सजीवस्य निर्वासनम सजीवस्य कोशम आवर्तम हृदयम पुमान दहति, मनुष्य है ना, जीव के आवर्त कोश रूपी हृदय को जला देता है। चेतन तो व्यापक है, उसको सीमित बना दिया आवरण से आच्छन्न करके। वह आवरण जो है वही जीव कोश कहा जाता है। सीमित कर दिया, परिच्छिन्न बना दिया। उस कोश को नष्ट करते ही, दग्ध करते ही फिर वह व्यापक हो गया। कथम भूतम जीव कोशम, जीव कोश कैसा है जिसको साधक जला देता है। कहते हैं पंच महाभूत प्रधानम, पंच महाभूतों की प्रधानता वाला है। वेदांत मत में 17 तत्वों का जो लिंग शरीर है वही जन्म जन्मांतर का हेतु है, आता जाता है। वही कोश, जीव कोश में पंचभूत की प्रधानता है, क्योंकि ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रिया, पंच प्राण, ये सारे तत्व पंचभूतों से प्रकट होते हैं। यदवा अथवा दूसरी व्याख्या करते हैं पंचात्मकम की, अविद्या अस्मिता राग देशाभिनिवेशा, ये 5 क्लेश योग सूत्रकार कहते हैं। इन 5 क्लेशों से ही तो आत्म चेतना बंधी रहती है। इसलिए यही कोश है पंच तदात्मकम, अविद्यादि पंचात्मक तदात्मक कोश। उत्थितः प्रज्वलितो अग्नि, है ना, योनिम अरणिमिव, यह जो अग्नि है भगवत रति रूपी अग्नि, यह जब प्रज्वलित हो जाते ज्ञान वैराग्य का सहारा पा करके, आचार्य के अनुग्रह से ज्ञान वैराग्य का सहारा पा करके जब यह प्रज्वलित हो जाएगी भगवत प्रीति रूपी अग्नि, तो जैसे अरणि मंथन से प्रकट हुई अग्नि अपनी योनि अरणि काष्ठ योनि को जला देती है, वैसे ही यह भगवत रति रूपी अग्नि जीव कोष को जला देती है। अथवा यद्वा यदा रति आचार्यानुग्रहश्च तदा ज्ञान विरागयोर वेगेन उत्थितः, तीसरी व्याख्या करते हैं। कहते हैं जिस समय भगवत प्रीति रति और आचार्य का अनुग्रह दोनों प्राप्त हो गए, भगवान में भक्ति भी प्राप्त है, आचार्य अनुग्रह भी प्राप्त है, तदा ज्ञान विरागयोर वेगेन उत्थितः, तब ज्ञान और विराग के वेग से उठी हुई साक्षात्कारो अवीर्यम पुनः प्रोह क्षमम यथा न भवत्येवं हृदयम दहति, है ना। वह क्या है? साक्षात्कार रूप, माने भगवत रति जो है अंततो गत्वा तत्व का साक्षात्कार कराती।
तत्व का साक्षात्कार करने से कोष जो है जीव कोष वह निर्बल हो जाता है, अवीर्य हो जाता है। पुनः प्रवोह क्षमम यथा न भवति, फिर उससे अंकुर नहीं पैदा होते, तद योग्य नहीं रह जाता। एवं हृदयम दहति, इस प्रकार से वह भगवत प्रीति हृदय को जला देती है। हृदय माने जीव कोष। शेषम समानम, शेष अर्थ पूर्वत। आप पुनः कहते हैं दग्धाशयो मुक्त समस्त तद्गुण, नैवात्मनो बहिरंतर विचष्टे, परात्मनोर्यद्व्यवधानम पुरस्तात् स्वप्ने यथा पुरुषस्तद् विनाशे। सनत कुमार जी कहते हैं कि राजन, दग्धाशय पुरुष, जब आशय माने जीव कोष अंतःकरण दग्ध हो गया, जल गया, राख बन गया, नहीं रह गया, तब क्या होगा? मुक्त समस्त तद्गुण, उसी आशय जीव कोष से ही नाना प्रकार के गुण उत्पन्न होते हैं। कर्तृत्व, भोक्तृत्व, राग, द्वेष, अनुकूल, प्रतिकूल, सारे जो हैं उसी से प्रकट होते हैं। वह तो जल गया, इसलिए मुक्त समस्त तद्गुण, उस जीव कोष के जो सारे गुण कर्तृत्वादि हैं उनसे मुक्त हो गया साधक। और तब नैवात्मनो बहिरंतर विचष्टे, अब वह आत्मा से बाहर और भीतर कुछ भी उसको नहीं दिखाई देता, कुछ भी नहीं देखता। बाहर आत्मा से बाहर देहादि, बाह्य दृश्य आदि, और अंदर काम क्रोध आदि, ये उसमें रह ही नहीं जाते, बिल्कुल नहीं रहेंगे। इसी को ठीक से समझना। कहते हैं कि अच्छा, ये आशय के दग्ध होने पर भीतर बाहर का सब समाप्त हो जाता है जगत, और यह जो है रहता कब तक है, क्यों रहता है बाहर भी दृश्य और भीतर? तो उस पर कहते हैं परात्मनोर यद व्यवधानम पुरस्तात्, पहले व्यवधान डालने वाला एक तत्व था जीव कोष जब तक रहेगा, वह पर माने आत्मा से अलग बाहर, और आत्मा, इन दोनों के बीच में व्यवधान डालने वाला तत्व है, पहले बना हुआ था। जीव कोष के दग्ध हो जाने पर वह समाप्त हो जाता है। इसलिए आत्मा और अनात्मा के बीच में जो भेद खड़ा करने वाला जो अहंकार रूप तत्व है, जो दोनों को जोड़ रहा है। देखिए, अहंकार के द्वारा ही मैं घट देख रहा हूं, मैं घट का दृष्टा हूं, अहंकार होता है ना। घट मेरे ज्ञान का विषय है, दृश्य है। अहंकार अगर न हो तो घट घट है, अपना आत्मा आत्मा, कुछ नहीं। किंतु बीच में जो अहंकार आता है वही दोनों को जोड़ देता है। तब उसको भान होता है कि अरे मैं हूं, मेरे अलावा बाहर भी कुछ है। और वही अहंकार अपने भीतर काम क्रोध का भी अनुभव कराता है। तो बाहर का दृश्य दिखाना और भीतर काम क्रोधादिकों के अस्तित्व को प्रकट कराना, ये अहंकार की महिमा है। जीव कोष के दग्ध हो जाने पर अहंकार नहीं रहा, इसलिए सब आत्मा ही आत्मा रह गया। परात्मनोर यद व्यवधानम पुरस्तात्, पुरस्तात् माने जब तक जीव कोष नष्ट नहीं हुआ था तब तक यह व्यवधान था। अब व्यवधान के रहते हुए जागत स्वप्न में बाह्य दृष्टि हो रही थी। स्वप्ने यथा पुरुषस्तद् विनाशे, स्वप्नावस्था में अहंकार रहता है, मन का रूप है, इसीलिए वह अनेक दृश्य देखता रहता है और उन दृश्यों के देखने का ज्ञाता भी बना रहता है।
किंतु जब जग जाता है तो अहंकार विलीन हो गया और उसको कुछ भी भीतर बाहर दिखना बंद हो गया। तद विनाशे यथा पुरुषस् तद विनाशे, स्वप्न के विनष्ट हो जाने पर जैसे स्वप्न दृश्य नहीं रहा, ठीक इसी तरह से है ना, भगवत रति ने ज्ञान वैराग्य के बल के द्वारा जीव को उसका नाश कर देने के बाद अब उसकी अखंड आत्म स्वरूप में स्थिति हो जाती है। बाह्य जगत और आंतर है ना, किसी प्रकार की कामना वासना आदि का ज्ञान ही समाप्त हो जाता है। ठीक है। ततः किम अत आह, यही है ना? हाँ, कहते कि रह गए ऊपर। अच्छा, हाँ यही है। तथा किमताह, कहते हैं कि इस पंचकोश या जो है अविद्यात्मक जो जीव कोश है, पंचभूतात्मक या अविद्या अस्मिताध्यात्मक जो पंच रूप जो जीव कोश है, इसके दग्ध हो जाने से क्या होता है? पहले असंगता हो जाने से और भगवत रति प्राप्त हो जाने से क्या हुआ वो तो बता दिया कि जीव कोश दग्ध हो गया, और जीव कोश दग्ध हो जाने से अब क्या होगा उसको बता रहे हैं। दग्धा आसो हृदयम उपाधिर्यस्य, जिस साधक की उपाधि रूप हृदय दग्ध हो गया वही तो आशय है। आशय माने जहां वासना सोई रहती है। आशेरते वासना यत्व तदाशय अंतःकरणम, अतएव मुक्ता समस्ता तद्गुणा, इसलिए जीव कोश से जो गुण निकलते थे किरणों की तरह, वे मुक्त हो गए है ना। कर्तृत्वादयो, कर्तृत्व भोक्तृत्वादि अब प्रकट नहीं होगा। येन आत्मना सकाशाद बहिर्घटाद्यंतः सुख दुखादि नैव विचष्टे, तब उसको क्या होगा कि आत्मा के सकाश से बाहर घटपटादि उसको दृष्टिगोचर नहीं होगा और भीतर सुख दुखादि का भी अनुभव नहीं होगा। भीतर और बाह्य दोनों और जो विषयों का जो दर्शन है, यह जीव कोश जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक यह बना रहेगा। अच्छा, अगर ये बना रह गया तो फिर संसार का बंधन दुख जाएगा नहीं, इसलिए इसको बना नहीं रहने देना है। एकादश स्कंद में भगवान उद्धव जी को कहते हैं कि भगवत प्रीति जब पराकाष्ठा को प्राप्त हो जाती है तो द्रव्य ज्ञान क्रिया भ्रम, द्रव्य माने पंचभूत, उनका ज्ञान उपलक्षण है, पंचभूतों से बना हुआ सारा दृश्य प्रपंच, उसका ज्ञान, और ज्ञान होने के बाद जो अनुकूल प्रतिकूल प्रतिक्रिया होती है, ये तीनों भ्रम है ना। ये तीनों प्रकार का भ्रम नष्ट हो जाता है। इसलिए न पश्यते, भीतर बाहर का दर्शन उसका समाप्त हो जाता है। कुत इत्यपेक्षायाम, कहते कैसे, इस अपेक्षा पर कहते दृष्टि दृश्य प्रतीते अंतःकरण हेतुत्वात्, दृष्टापना और दृश्यपना, मैं देख रहा हूं और इसको देख रहा हूं, दृष्टा और दृश्य दो चीजें है ना, इनकी प्रतीति अंतःकरण के हेतु से होती है। अंतःकरण अगर ना हो तो कोई प्रतीति न हो। इत्याह परो दृश्य, पर का अर्थ है आत्मा से परे दृश्य है। परो दृश्य आत्मा दृष्टा, तयोर यद व्यवधानम, इन दोनों के बीच का व्यवधान क्या है? भेदकम पूर्व आसीत, भेद कराने वाला वही अंतःकरण का अहंकार, मैं दृष्टा हूं, ये दृश्य है, यही भेद कराने वाला। पहले तो ये था
है ना। जीव कोश जब तक जीवित है तब तक ये था, बना था, अब वह नहीं रहा। तस्य विनाशे सति, जीव कोश के विनष्ट हो जाने पर दृष्टा और दृश्य को का भेद खड़ा करने वाला अंतःकरण अहंकार नहीं रहा। यथा स्वप्ने राजा अहम इत्यारोपितम, जैसे स्वप्न में मैं तो राजा हूं ऐसा आरोपित करता है, राजा वाजा है नहीं। सैन्याद दृष्टारम, देखो हमारी यह सेना है, स्वप्न में देख रहा है, हा? सेना भी देख रहा है, अपने को राजा भी समझ रहा है ना। दृश्यम सैन्यम, सेना दृश्य है और वो देखने वाला है। च स्वप्नावस्था नाशे, स्वप्नावस्था का जहां नाश हुआ कि राजा तना और दृश्य सब खत्म हो गया, न पश्यति तद्वत्, न अपने को राजा देखता है न सेना को देखता है। ऐसे ही जीव कोश के दग्ध हो जाने पर है ना दृष्टि ही बदल जाती है। आत्मानमिन्द्रियार्थं च परम यदुभयोरपि सत्याशय उपाधौ वै पुमान् पश्यति नान्यदा। पूर्वोक्त अर्थ को विश्लेषण करके स्पष्ट करते हैं सनत कुमार जी। कहते हैं कि देखो, आत्मानम इंद्रियार्थम च, आत्मा है दृष्टा और इंद्रियों के अर्थ माने विषय है दृश्य। परम यद उभयोरपि, इन दोनों से अलग अंतःकरण है अहंकार, वही है आशय अंतःकरण। वह आशय अंतःकरण जब तक रहेगा उपाधि है। सत्याशय उपाधौ, सप्तम समझिए इसको। सत्याशय उपाधौ, आशय रूप अंतःकरण रूप उपाधि के रहते हुए दृष्टा मैं आत्मा और दृश्य इंद्रियों के विषय, ये भेद बना रहता है। वही पुमान पश्यति नान्यता, माने उपाधि अंतःकरण के रहने तक ही मनुष्य दृष्टा और दृश्य को देखता रहता है ना। नान्यता, अगर आशय अंतःकरण न रह जाए तो फिर कुछ दृष्टा और दृश्य का भान नहीं। जैसे सुषुप्ति में अंतःकरण है नहीं, उपाधि नहीं रही, इसलिए वहां दृष्टा दृश्य का कोई बोध नहीं होता, दृष्टांत है। टीका, दृष्ट दृश्य भेद प्रतीते है अंतःकरण हेतुत्वम। दृष्टा आत्मा दृश्य जगत इनके भेद की प्रतीति का कारण हेतु है अंतःकरण। इसी बात को अन्य व्यतिरेक के द्वारा उत्पादन करने जा रहे हैं। अन्य व्यतिरेकाभ्याम उपादयति, अन्य व्यतिरेक के द्वारा उत्पादन करते हैं। अंतःकरण है तो दृष्टा दृश्य का भेद है जागृत में और स्वप्न में। सुषुप्ति में अंतःकरण नहीं तो दृष्टा दृश्य भी नहीं, अन्य व्यतिरेक सिद्ध हो गया। आत्मानमिति, आत्मानम दृष्टारम, आत्मा को दृष्टा समझता। इंद्रियार्थम दृश्यम, इंद्रियों के विषय दृश्य हैं। उभयोर स्तयो हो, उन दोनों को अलग अलग दिखाने के लिए अंतःकरण चाहिए। परम संबंध हेतुम अहंकारम, है ना, दृष्टा और दृश्य से अलग उनके संबंध को ख्यातित करने वाला अहंकार। चाशय अंतःकरण, वही आशय अंतःकरण है। सत्य जागृत स्वप्नयोः पश्यन्, उस अंतःकरण के रहते हुए ही है ना हम सभी लोग जागृत अवस्था में स्वप्नावस्था में दृष्टा दृश्य का अनुभव करते रहते हैं। अन्यदा सुषुप्त उन्ना, और जब सुषुप्ति अवस्था आ जाती है तो अंतःकरण नहीं रह जाता, तो दृष्टा दृश्य का भेद भी नहीं रहता। तदुत्तम, इसी बात को कहा गया है। दृश्यानुरंजितम दृष्टि दृश्यम दृष्टनुरंजितम। दृष्टा कौन होता है? दृश्य से रंगा हुआ तत्व दृष्टा बनता है।
दृश्य से संबद्ध हुए बिना दृष्टापना आवेगा ही नहीं। दिखने को कुछ चाहिए तब तो दृष्टा होगा। तो दिखने वाला जो दृश्य उससे अनुरंजित होकर के दृष्टापना आता है। अच्छा, और दृश्य भी दृष्टा से अनुरंजित होकर के दृश्यपना आता है। तो दृष्ट में ना दृश्यानुरंजितम दृष्टि, दृश्यम दृष्ट्यनुरंजितम, दोनों एक दूसरे से अनुरंजित हैं। अहम कृत्यो भयम रक्तम, तो इन दोनों को कौन रखता है, जोड़ता है? अहंकार। अहंकार के द्वारा दृष्टा दृश्य रूप बनता है और दृश्य दृष्टा रूप बनता है, अनुरंजित होते हैं। रक्तम तन्नास्य द्वैतात्मना, इसलिए इन दोनों को रंजित करने वाला अहंकार अगर न रहे तो आत्मा का द्वैतपना ही सिद्ध है, एक अखंड आत्मा ही है। पुनः कहते हैं निमित्ते सति सर्वत्र जलाजाल विपूर्वः आत्मनस्य परस्याति भिदाम पश्यति नान्यदा। भगवान शरद कुमार कहते हैं कि देखो, सभी जगह दृष्टांतों में निमित्त रहने पर, जलादि निमित्त रहने पर प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। दर्पण में अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, जलाशय में सूर्य चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, तो निमित्त हो गया जल, अपना प्रतिबिंब देखने का निमित्त हो गया दर्पण। आत्मनस्य परस्याति भिदाम पश्यति नान्यदा, इसलिए उपाधि जल या दर्पण उपाधि के रहते हुए ही मैं बिंब हूं, यह मेरा प्रतिबिंब है, ये भेद प्रतीत होता है। अगर दर्पण न हो बीच में तो प्रतिबिंब होगा ही नहीं, फिर तो बिंब बिंब है। इसलिए आत्मनस्य परस्याति भिदाम पश्यति नान्यदा, और समय में माने जब उपाधि नहीं रहेगी तो बिंब प्रतिबिंब का ज्ञान ही नहीं होता, रहता ही नहीं। ठीक है, एकस्मिन् आत्मनि दृश्याद भेद प्रतीति औपाधिकीति, एक ही अद्वितीय आत्मा में दृश्य दृष्टा के भेद की जो प्रतीति है उपाधि को लेकर के है। दृष्टांत के द्वारा इसको स्पष्ट करते हैं निमित्त रहने पर। लोके पिचा सर्वत्र जल दर्पणादौ भेद निमित्ते, लोक में सब जगह है जल हो और दर्पण शीशा हो, भेद के निमित्त यही है। सत्यवात्मनो विश्वभूतस्य परस्य प्रतिबिंबस्य च भेदम पश्यति, आत्मा का बिंब भूत जो पर अनात्मा, आत्मा तो बिंब रूप है, उसका पर उससे प्रकट होने वाला जो अनात्मा वो प्रतिबिंब जैसा है। ये भेद आत्मा अनात्मा का बिंब प्रतिबिंब का भेद तब दिखाई देता है, न तो जलाद्य भावे, है ना, दर्पण न हो जल न हो तो बिंब प्रतिबिंब दोनों की प्रतीति ही नहीं होगी। आप कहते हैं इंद्रिय विषयाकृष्टैः आक्षिप्तं ध्यायितं मनः, ध्यायितां मनः चेतनां हरते बुद्धे स्तंभस्तु इमिव हृदात्। देखिए, अभी तक भगवान सनत कुमार जी ने 4 श्लोकों के द्वारा असंग होकर के आत्मा में रति का उपदेश किया। असंगता और आत्मा में रति, ये उपदेश किया। अब कोई कहे कि मान लो असंगता न हो आत्मरति न हो तो क्या बिगड़ जाएगा, वो बताने जा रहे हैं। कहते हैं देखो, इंद्रिय विषयाकृष्टैः, जब तक जीव कोष बना हुआ है, उपाधि बनी हुई है, तो क्या होगा, इंद्रियों के द्वारा विषयों से आकृष्ट जो चित्त, विषयाकृष्टैः, विषय के प्रति इंद्रियां आकृष्ट होंगी। आक्षिप्तम ध्यायताम मनः, और
इंद्रियां विषयों के द्वारा आकृष्ट होकर के मन उनका ध्यान करेगा विषयों का, तो उससे क्या होगा? तो कहते हैं वह मन बुद्धि की चेतना का हरण कर लेता है। बुद्धि चेतना हरते, मन जो है ना, बुद्धि की चेतना को समझ को हरण कर लेता है। दृष्टांत दे रहे हैं स्तंभस्तो हृदात, जैसे कोई तालाब है, तालाब के किनारे झाड़ झंकार खड़ा हुआ है, कुशकाश वगैरह किनारे पर, तो उस कुशकाश की जो जड़ें हैं वे भीतर भीतर जलाशय तालाब के जल को पीती रहती है। ऊपर से कुछ नहीं दिखाई पड़ता कि कुशकाश जो है जल पी रहे हैं, जल सूखता जाता है। इसी तरह से विषयों से आकृष्ट इंद्रियां और उनके साथ लगा हुआ मन बुद्धि के विवेक शक्ति को चूसता रहता है, नष्ट करता रहता, क्षरित करता रहता है। ये होता है। और दिखाई नहीं पड़ता कि बुद्धि की विचेतना शक्ति नष्ट हो रही, क्षीण हो रही है। जैसे तालाब के किनारे के वृक्ष जो हैं, तालाब का जल चूस तो रहे हैं लेकिन ऊपर से कुछ नहीं दिखाई पड़ता, ये कह रहे हैं हृदात टीका। तदेवं चतुर्भी असंगात्मरत्योर मोक्ष हेतुत्व मुक्तम। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि अब तक सनत कुमार जी ने असंगता और आत्म प्रीति इन दोनों को मोक्ष का हेतु बताया और संसार के दृश्य की पूरी तरह से निवृत्ति स्थापित कर दी। यही मोक्ष है। इदानीम अनात्मरते संसार हेतुत्वमा। अब कोई कहे कि हम तो यह नहीं करेंगे, अनात्मा में ही घूमते रहेंगे, तो कहते हैं उससे संसार का हेतु बन जाएगा। संसार में ही डोलते बार बार पैदा हो मरो कैसे? इंद्रिय चतुर्भी 4 श्लोकों से बंधन की बात कहने जा रहे हैं। 4 श्लोकों से कैसे? ध्यायताम गुणारोपेण स्मरताम पुंसाम। जो मनुष्य बड़ा सुंदर रूप है, बड़ा सुंदर शब्द है, स्पर्श है, संगीत है, ये है वो है, गुणों का आरोप करके जब उनका स्मरण करेगा इंद्रियों के विषयों का, तो क्या होगा? इंद्रियां जाएंगी उन विषयों के पास, पकड़ेंगी उनको। इंद्रियां स्मृतैः विषयैः आकृष्यन्ते। चित्त के द्वारा स्मरण किए गए विषयों को इंद्रियां दौड़ जाएंगी, खींच जाएंगी। और जब इंद्रियां जाएंगी तो इंद्रियां अकेले कभी नहीं जाती। इंद्रियां ही चरकाम यन मनोविधीयते। मन भी उनके पीछे लगा रहता है ना। तो मन जाएगा तब क्या होगा उससे? तो कहते हैं कि कौन सा है? अच्छा, तैश्य मन आकर्षते। वे इंद्रियां जो है मन को भी खींच लेंगी, साथ में आ जाएगा। विषयासक्तिम प्राप्यते। खींच करके मन को भी विषयों के प्रति आसक्त बना लेंगी इंद्रियां। और तच्च बुद्धे सकाशात तद्धर्मम चेतनाम विचार सामर्थ्यम हरति। फिर मन क्या करेगा? बुद्धि के पास जो उसका धर्म विचार था, चेतना, होश, समझदारी, विचार करने का सामर्थ्य था, उसको हरण कर लेगा मन। एकच्च अविवेकिना न लक्ष्यते। किंतु यह हानि जो है ना, बुद्धि के विवेक का हरण करने वाला जो मन हानि पहुंचाता है, यह अविवेकी को इसका पता नहीं चल पाता। एतच्च अविवेकिना न लक्ष्यते। कहते क्यों नहीं लक्ष्यते? दृष्टांत के द्वारा कहते हैं। तीरज कुशाद स्तंभ,
किसी जलाशय के तीर में खड़ा हुआ कुशादी स्तंभ झुरमुट यथा मूलस्तोयम हृदादपहरत, अपनी जड़ों से जलाशय से पानी लेता रहता है, दिखाई नहीं पड़ता। तद्वत् ऐसे ही मन बुद्धि के विवेक का हनन करता रहेगा, दूसरे को पता नहीं चल पाएगा कि इसने नुकसान पहुंचाया। इसलिए कहते हैं अच्छा ये बात तो समझ में आ गई, और बताइए। 4 श्लोक में बता रहे हैं ना, भ्रश्यत्यनु स्मृतिश्चित्तम ज्ञान भ्रंश स्मृति क्षय। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान का जो उपदेश है, ध्यायतो विषयान् पुरुषः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम। वही बात यहाँ कह रहे हैं कि भ्रश्यत्यनु स्मृतिश्चित्तम, चित्त जो है स्मृति को खो देता है। ज्ञान भ्रंश स्मृति क्षय, स्मृति का नाश होते ही ज्ञान का नाश हो जाता है। क्यों? ज्ञान की रक्षा जो होती है स्मृति धारा के रूप में होती है। स्मृति धारा नष्ट होते ही ज्ञान नष्ट समझिए। स्मृति क्षय ज्ञान भ्रंश तद्रोधम कवय प्राहु। इस तरह से जब ज्ञान ही का नाश हो गया तब तो कभी लोग कहते हैं कि यह तो आत्मा का ही नाश कर डाला इसने। तद्रोधम कवय प्राहु आत्मा पन्नवमात्मनः, इसने अपने से ही अपना नाश कर डाला, आत्मा का नाश कर डाला। ये है। ठीक है। चित्तम चेतनाम अनु तस्याम अपहृतायाम, है ना। चित्त जब चित्त माने वही मन, चेतना को जब नष्ट करेगा तस्याम अपहृतायाम स्मृति ही, तो चेतना के अपहृत हो जाने से स्मृति नष्ट हो जाएगी। स्मृति क्या है? पूर्वापरानुसंधानम स्मृति, वह भ्रष्ट हो जाएगी। एवं तद्रोधम ज्ञान भ्रंशम, और स्मृति का रोध जो है ज्ञान का ही नष्ट होना है। ज्ञान भ्रंशम आत्मन एव हेतु आत्मनो अपन्नवम नाशम प्राहुः, यह ज्ञान का नाश ही आत्मा का अपन्नव है, माने आत्मा का नाश हो जाना, है ना। स्मृत भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। फिर कहते हैं, इसलिए सनत कुमार भगवान कहते हैं कि नातः परतरो लोके पुरुषः स्वार्थ व्यतिक्रमः यदध्यन्यस्य प्रेयस्त्वम् आत्मना स्वव्यतिक्रमा। देखिए दर्शन है ये। कहते हैं कि देखो इस संसार में मनुष्य को अपने स्वार्थ का व्यतिक्रम कर देने से बढ़कर के दूसरी कोई हानि नहीं है। स्वार्थ माने परमार्थ रूप जो आत्मा, स्वरूप भूत, स्व माने आत्मा, अर्थ माने परमार्थ, उसका व्यतिक्रम हो गया। अपने स्वरूप को ही हमने खो दिया। परमार्थ जो हमारा आत्म स्वरूप है उसका व्यतिक्रम हो गया। उसका जब व्यतिक्रम हो गया तो इससे बढ़कर के संसार में दूसरी कोई हानि है ही नहीं। कैसे? इसी को स्पष्ट करते। यदध्यन्यस्य प्रेयस्त्वम् आत्मना स्वव्यतिक्रमात्। कहते हैं कि देखो अगर किसी भी विषय जात को हमने प्रिय माना और उसको पकड़ना चाहा, संग्रह करना चाहा, तो संसार के जितने पदार्थ हैं वही बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार आत्म प्रीति के लिए सारे संसार के पदार्थ प्रिय माने जाते हैं। सच्चा प्रेमास्पद तो आत्मा होता है। आत्मा को तृप्त करने वाले होने से विषयों को लोग संग्रह करने में लगे रहते हैं।
तो इस तरह से विषयों को तो पकड़ लिया, किंतु वे विषय जिसके लिए प्रिय है उसको छोड़ दिया, उपेक्षा कर दिया, आत्मा को भुला दिया। यही आत्मा का कि विस्मृति सबसे बड़ी हानि है। यदध्यन्यस्य प्रेयस्तम अन्यस्य प्रेयस्तम, यदा भी आत्मा के रहते हुए अन्य प्रिय लगता है, आत्मा को तृप्ति करने वाला मालूम पड़ता है ना। अन्य से प्रेयस्तम आत्मनः स्वव्यतिक्रमात्, तो अपने आत्म स्वरूप को छोड़ करके और दूसरे पदार्थों को प्रिय मान करके उन्हीं के संग्रह में लग गया, अपने को खो गया, भुला दिया। इससे बढ़कर के संसार में कोई हानि नहीं। ठीक है। एवं भूतो नाशो भवति ततस्य किम इत्यतः, कहते ठीक है, मान लो है ना, मन ने बुद्धि की चेतना को नष्ट किया, स्मृति नष्ट हो गई, ज्ञान नष्ट हो गया, तो हो जाने दो, इससे क्या हुआ, हम तो जीवित हैं। कहते नहीं, ततस्य किम इत्यतः यदि, है ना, यम अधिकृत अन्य से विशेष प्रियतमत्वम, जिस आत्मा के रहते हुए दूसरे विषय में प्रियतमत्व माना जाता है। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति तो सुरवे ब्रदर्ण की श्रुति है। अपने आत्मा के लिए कामनाओं को लोग प्रिय रूप से ग्रहण करते हैं। तस्यात्मना से नैव यो व्यतिक्रम, अब बताइए, उसी अपने आत्मा का स्वयं ही व्यतिक्रम कर दिया, भुला दिया, अपन्नव कर दिया। आत्मा है कि नहीं है पता ही नहीं उसको। जिसके लिए संसार के पदार्थ प्रिय होते हैं वही उसी को भुला दिया कि है कि नहीं। इससे बढ़कर के हानि और क्या है। तस्माद् यः स्वार्थनाशो अतः परतर स्वार्थनाशो नास्ति। इस तरह से आत्मा का नाश, अपन्नव रूप जो स्वार्थ का नाश है, इससे बढ़कर के कोई भी नाश नहीं है। अच्छा, इसी को और स्पष्ट करते हैं। अर्थेन्द्रियार्थाभिध्यानम सर्वार्थापन्नौ नृणाम भ्रंशितो ज्ञान विज्ञानादेना विशति मुख्यताम। सनत कुमार जी कहते हैं कि देखो राजन, अर्थ धन संपत्ति और इंद्रियों के विषय, इंद्रियार्थ, इन दोनों का चिंतन, अभिध्यानम चिंतनम, धन और विषयों का चिंतन क्या है, सर्वार्थापन्नौ नृणाम, मनुष्य के समस्त अर्थों का अपन्नव है, नाश है। ये है अर्थ और काम विषय का चिंतन, मनुष्य के समग्र अर्थ का नाश है। भ्रंशितो ज्ञान विज्ञानात्, क्योंकि फिर तो वह ज्ञान विज्ञान से दोनों से पतित हो गया, भ्रष्ट हो गया। ये ना विशति मुख्यताम, और तब क्या होगा, मुख्यताम माने स्थावरताम। सप्तम स्वर्ग आगे बताएंगे, है ना, सृष्टि के निरूपण के प्रसंग में सप्तम सृष्टि जो है स्थावर सृष्टि है, तो उसी को मुख्य सृष्टि कहा। तो कहते मुख्यताम माने स्थावरताम, मुख्यताम स्थावरताम, उसका माने अर्थ और कामनाओं का ध्यान करते करते स्थावर बन गया, ईंट पत्थर बन गया। एकादश स्कंद में भगवान उद्धव जी को कहते हैं कि ऐसा करते करते वह चेतना रहित, जैसे लुहार की धौकनी, जीव तो है नहीं उसमें, वो तो अचेतन जड़ है, लेकिन सांस ले रही है, ऐसे ही मनुष्य बन जाता है। सांस तो देखने के लिए चल रही है, लेकिन है पूरा स्थावर।
फिर वहां और अनर्थ का वर्णन किया है कि ऐसे मनुष्य जब समाज में बढ़ जाते हैं, वही फैल जाते हैं, तो उनमें फिर कलह शुरू होता है, संघर्ष। ये विषय, ये अर्थ हम लेंगे, तू कैसे लेगा, मार काट। इस तरह से सारे संसार का नाश कर डालते हैं। इसलिए तत्वज्ञ महापुरुष के चरणों बैठ करके जीवन के मूल्यवान दर्शन को समझना चाहिए। वहां कहा कहते हैं इस तरह से ज्ञान विज्ञान से भ्रष्ट होकर के स्थावर बन गया। इसलिए सावधान करने के लिए कहते हैं न कुर्यात्, ठीक है, इसकी रह गई, अर्थस्य अभिध्यानम इंद्रियस्यार्थः, कुत्यतता है अर्थस्य अभिध्यानम, अर्थ का चिंतन, इंद्रियस्यार्थः कामः, इंद्रियों के अर्थ क्या है, कामनाएं, विषय, तस्याभिध्यानम, है ना। धन और कामनाओं का ध्यान करना सर्वार्थ नाश है। ज्ञानम विज्ञानम च परोक्षा परोक्षम, परोक्ष को ज्ञान कहते हैं, अपरोक्ष को विज्ञान कहते हैं, दोनों नष्ट हो जाते हैं। देखिए, इसका मतलब अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करके भी अगर अर्थाभिध्यान बना हुआ है तो नष्ट हो जाएगा, रहेगा नहीं फिर। ये बात आई है। ये न ध्यान मुख्यताम स्थावरताम, इसलिए क्या करना चाहिए, न कुर्यात् कर्हिचित् सद्संगम तमस्तीव्रम तितीरिषु धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यदत्यंत विघातकम। भगवान सनत कुमार कहते हैं इसलिए कर्हिचित् संगम न कुर्यात्, किसी से संग न करे, असंगता को पुष्ट कर रहे हैं। किसको चाहिए, तमस्तीव्रम तितीरिषु, जो तीव्रतम अंधकार रूप संसार को जो पार करना चाहता है, जिसको अभी संसार से पार जाने की इच्छा ही नहीं जगी, उसको भटकने दो। जब इच्छा जगेगी ठोकर खा करके, तब उसको भी उपदेश समझ में आ जाएगा। धर्मार्थ काम मोक्षाम यदत्यंत विघातकम, है ना। कामनाओं का, विषयों का, अर्थ का चिंतन जो है चारों प्रकार के पुरुषार्थों का नाश करने वाला है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ का नाश करने वाला है। ठीक है। अनात्मरते अनर्थ हेतु तो मुक्तम, अनात्म पदार्थ की रति अनर्थ का हेतु तो पहले कह चुके। अब संग भी अनर्थ का हेतु है। संगस्यात्याह नेति यद वस्तु धर्मादि नाम विघातकम तस्मिन् संगम न कुर्यात्, किसके लिए, जो संसार तम रूपी संसार से पार जाना चाहता है। फिर कहते हैं तत्रापि, किंतु देखिए चारों पुरुषार्थों का विघातक है, तीन तो केवल पड़ाव रूप है, पुरुषार्थ तो मोक्ष है, ये कहने जा रहे हैं। तत्रापि मोक्ष एवार्थ आत्यंतिक तयेष्यते, आत्यंतिक पुरुषार्थ तो मोक्ष ही इष्ट है। त्रैवर्ग्यो अर्थो यतो नित्यम कृतांत भय संयुता, त्रिवर्ग वाले जो अर्थ हैं धर्म, अर्थ और काम, ये कृतांत माने काल के भय से युक्त हैं। धर्म, अर्थ और काम चाहे कितना कोई तैयार कर ले, लेकिन काल जो है उसको एक दिन नष्ट कर डालेगा। इसलिए पारमार्थिक पुरुषार्थ तो मोक्ष ही है। ठीक है। तुल्यवन निर्देशात पुरुषार्थ साम्य भ्रांतिम वारयति, भगवान सनत कुमार जी ने चारों पुरुषार्थों को एक लाइन में कहा है, तो कोई यह ना समझ बैठे कि चारों पुरुषार्थ बड़े मूल्यवान हैं, इसलिए खोल रहे हैं। क्या है ना, इन चारों में भी मोक्ष ही परम पुरुषार्थ है।
क्योंकि तीन तो काल के अधीन है। श्रुतांतः कालः, तीन जो पूर्व के पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ और काम त्रैवर्ग, यह तो काल के द्वारा नाश होने वाले पुरुषार्थ हैं, इसलिए पड़ाव के रूप में। अतः परावरे च ये भावा गुण व्यतिकरादन न तेषां विद्यते क्षेमम् ईश विध्वंसिताशिषाम्। अब कोई अपने मन में सोचे कि नहीं, धर्म अर्थ और काम हम ऊंची कोटि के संग्रह करेंगे, प्राप्त करेंगे तपस्या करके। कहते हैं कि तुम चाहे जितने ऊंची कोटि के प्राप्त कर लो, परे आवरे चाहिए भावा, है ना, पर ब्रह्मादिकों को जो प्राप्त है धर्म अर्थ आदि, और जो हम लोगों को प्राप्त है, बीच वालों को प्राप्त है, गुण व्यतिकरादन, ये सब के सब प्रकृति के सत्य रज तम आदि गुणों का जहां व्यतिकर हुआ सब नष्ट हो जाएंगे। न तेषां विद्यते क्षेमम, इनका क्षेम कल्याण कभी नहीं रह सकता। ईश विध्वंसिताशिषाम, है ना, ईश्वर रूप जो काल है वह सारे आशीषों को विध्वंस करता रहता, उसका तो काम ही यही है। गुणकृत जितना भी प्रपंच है प्राकृत, इस सबको वह नष्ट करता रहता है। मोक्ष तो अप्राकृत वस्तु है, वह तो परमात्मा का स्वरूप है, प्राकृत हो रही है, इसलिए वहां काल की गति नहीं है। ठीक है, भय संयुतत्वमेवा, त्रिवर्ग जो है कृतांत के भय से जुड़ा हुआ रहेगा, उसी को कहते हैं। परे ब्रह्मादयो अपरे अस्मदादयः, ब्रह्मा आदि सबसे बड़े, और हम लोग गुण क्षोभादनु पश्चात भवंती, प्रकृति के गुणों में क्षोभ होने से सब पीछे उत्पन्न होने वाले हैं। और ईशा कालस्तेर विध्वंसिता आशीषो येषाम, ईश्वर रूप काल के द्वारा इनके सारे आशीर्वाद, सारी उपलब्धियां ध्वंस हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। ऐसा समझ करके त्रिवर्ग से भी वैराग्य प्राप्त करना चाहिए। देखिए, बहुत ही उच्च कोटि का प्रसंग है। देखिए, तीनों वर्गों की भी अभिलाषा करके बीच में रुके न रह जाओ, नहीं तो खतरा टलेगा नहीं। इसलिए क्या कहते हैं, मोक्ष हासिल करो। और मोक्ष में भी पूर्णतया विस्मृति, द्रव्य ज्ञान क्रिया का भ्रम पूरी तरह निवृत्त कर लेना चाहिए। अगर बीच में ठहर गए, रुक गए, साधन के प्रयास को शिथिल कर दिया, तो फिर ठिकाना नहीं है। इसलिए भगवान सनत कुमार जी अंतिम बात कहने जा रहे हैं। कह रहे हैं कि हे राजेंद्र, तत्वं नरेंद्र जगता मथ सस्तस्थुषाम च देहेन्द्रियाशुधषणात्मभिरावृतानाम यह क्षेत्र वित्तपतया हृदय विश्वगावि प्रत्यक्षकास्तु भगवान तमवेहि सोष्मी। इसलिए हे राजन, नरेंद्र संबोधन है, इसलिए हे राजन पृथु के लिए, इस संसार में जितने जगताम माने, है ना, जंगम प्राणी, तस्थुषाम माने स्थावर प्राणी, जंगम और स्थावर, चार और आचार। देहेन्द्रियाशुधषणात्मभिरावृता नाम, इनके देह, स्थावर जंगम के देह हैं, इंद्रियां हैं, प्राण है, बुद्धि है ना, अहंकार है, चेतना है, वही जीवकोश जिसको कहते हैं, इनके द्वारा जो तत्व ढका हुआ है, आवृत है। आवृता नाम माने स्थावर जंगम सभी प्राणियों में के भीतर वह तत्व मौजूद तो है, किंतु वह दृष्टिगोचर नहीं हो रहा,
देह इंद्री आदिकों के द्वारा वह आवृत है। यह क्षेत्र वित्तपतया हृदय स्वगादि प्रत्यक्षकाष्टि भगवान स्तमवै सोष्मी। ऐसे जो भगवान प्रत्यक्ष रूप से प्रकाशित हो रहे हैं, उन भगवान की शरण में जाओ। एवं भूतः भगवान यह चकाष्टि तम अवेहि, उनके निकट जाओ, बीच मत रुकना। और जब उनके निकट जाओगे तो क्या होगा? सोष्मी, वही तुम भी हो जाओगे। सोष्मी, मैं वही हूं। जब तक इस प्रकार से उस तत्व में अपने को अभिन्न करके विलीन न कर लो, तब तक मोक्ष की आशा मत करना। सोष्मी। अब बीच में देखिए वह किस तरह से स्थावर जंगम प्राणियों के भीतर मौजूद है। यह क्षेत्र वित्तपतया, वे भगवान परमात्मा जिनके पास जाने को कह रहे हैं और जाकर के अनुभव करना है कि वही मैं भी हूं। क्षेत्र वित्त, क्षेत्र माने खेत माने शरीर। 13वें अध्याय श्रीमद् भगवद गीता में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जहां विवेचन किया गया है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्र विधीयते, इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। तो क्षेत्रविद देह और देह को जानने वाला। क्षेत्रविद तपतया, इन दोनों को तपतया माने जो प्रकाशित कर रहा है, तपा रहा है। शरीर और शरीर के ज्ञाता को, ज्ञाता कौन है? जीवात्मा है ना। देह और देह के ज्ञाता जीवात्मा को जो प्रकाशित कर रहा है, माने जीव को भी प्रकाशित करने वाले भगवान हैं अंतर्यामी रूप से। हृदय स्वगादि, वे सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान हैं। विश्वक माने चारों ओर व्याप्त हैं। आदि माने प्रकाश स्वरूप हैं। प्रत्यक्षकाष्टि, और सभी के भीतर अंतर्यामी रूप से प्रकाशित हो रहे हैं। वे ही भगवान हैं। उनकी शरण में जाओ और अनुभव करो कि वह मैं ही वह हूं। सोष्मी। ये ठीक है। यस्मात् अनात्मरति अनर्थ हेतु, क्योंकि अनाथ वस्तु की रति अनर्थ की हेतु है। तस्मात् जगताम जंगमानाम, जगताम का अर्थ है जंगम। तत्सुषाम स्थावराम, स्थावर चराचर। च देहादि भी आत्मना अहंकारेण, देहादिकों से, आत्मा माने अहंकार से। जागृता नाम, इससे जो आवृत हैं। देखिए सारे जीव जड़ और चेतन क्या समझते हैं अपने को? हम देह हैं, हम बुद्धि हैं, हम मन हैं। अहंकार के रूप में जैसा तैसा जो भी जैसा समझ रहे हैं, इन्हीं सब समझों के द्वारा वह तत्व आवृत है, छिपा हुआ है। अब जो समझोगे वही बने रहोगे, है ना। जिसको समझिए वो कभी वो कैसे बनोगे? अरे हृदय चकाष्टि, उनके हृदय में फिर भी वह अंतर्यामी रूप से प्रकाशित हो रहे हैं। प्रकाशते तम अवेहि, उन भगवान के शरण में जाओ मोक्ष प्राप्त करने के लिए। कथम, कैसे? सो अस्मीति, वह मैं हूं, मैं भी वही हूं। कहते हैं कहीं कहीं सोष्टि पाठ है, सोष्मी की जगह पर, कहते वहां पर ही बन जाएगा अर्थ। देखो, सा एव एकोस्ति, वही अंतर्यामी एक तत्व है। आत्मवेदम सर्वम ततो अन्यत असदित्यर्थ, उस समग्र आत्म स्वरूप से अन्य सब असत है। ननु जीवो हृदय चकास्ति, कहते हैं भाई
हम लोगों को तो यही मालूम पड़ता है कि हृदय में जीव बैठा हुआ है, हम जीव हैं, नान्य, और तो कुछ दिखता नहीं कि और क्या है। तत्रा कहते हैं कि नहीं नहीं, क्षेत्र विदम जीवम तपति, तुम जिसको जीव समझ रहे हो, क्षेत्र माने देह को जानने वाला, उसको भी जो नियमन करने वाला है भगवत तत्व, प्रकाशित करने वाला है। क्षेत्रविद तपः, क्षेत्रविद को नियमित करने वाला, तस्य भावः तत्ता, उसका भाव सर्वप्रकाशक, तया अंतर्यामी रूपेण, अंतर्यामी रूप से उसको समझो, उसके सन्निधि में जाओ। अथवा दूसरी व्याख्या करते हैं, कहते हैं कि क्षेत्रवित्त अहमता ममतास्पदे, क्षेत्रवित्त क्या है? मैं यह हूं, यह मेरा है, अहमता ममता। पातीत क्षेत्रवित्त तपः, इन दोनों की जो रक्षा करता है, पांच रक्षक है ना, तपा तेर रूपेण, इस रूप से, वही जीवात्मा। जीवस्तु पारतंत्र्या न पाती, हम तो समझते हैं कि हम रक्षा कर रहे हैं, किंतु जीव जो हम हैं वह रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो पराधीन। इसलिए अहंता ममता की भी रक्षा करने वाला अंतर्यामी भगवान है। ननु कर्म जीवम नियच्छति, मीमांसक कहते हैं कि नहीं, कर्म जीव को नियंत्रित करता है, अंतर्यामी कहाँ है? कहते ना, आदि ही, वह तो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष रूप से। तो कहते हैं अच्छा बुद्धि को मान लो, तभी बुद्धि ना, प्रत्यक्ष प्रतिलोमम चकास्ति, वह प्रतिलोम, प्रत्यक्ष प्रतिलोम के रूप में प्रकाशित होता है। बुद्धि तो बाहर देखती है, बुद्धि भीतर थोड़ी देखती है। बुद्धि से पराग है आकार है, वो बाहर के टुकड़े करेगी। तो कहते हैं अच्छा अहंकार है नियमन करने वाला, कहते ना, विश्वव्याप्तत्वेन, है ना, वह नियमन करने वाला तत्व चारों ओर व्याप्त है। सत परिच्छिन्न, अहंकार तो परिच्छिन्न है। एवं भूतो यो भगवान, ऐसे जो भगवान है, तम अवेही, उनकी शरण में जाओ। आप कहते हैं एक और कर दो, यस्मिन्निदं सद सदात्मतया विभाति, माया विवेक विदुषृजुवा हि बुद्धि, तम नित्य मुक्त परिशुद्ध विबुद्ध तत्वं प्रत्यूध कर्म कल्ल प्रगतिम प्रपद्ये। पुनः कहते हैं कि जिस सर्वांतर्यामी भगवान में, सर्वाधिष्ठान में, सत माने कार्य, असत माने कारण, है ना, यह प्रकाशित हो रहा है, भास रहा है। यह क्या है? माया। विवेक विधुति सृजिवा ही बुद्धि ही, है ना, विवेक के द्वारा इसका बाध हो जाता है। जैसे माला में सर्प बुद्धि का बाध हो जाता है, उसी तरह से जैसे माला में सर्प दिखाई पड़ा, लेकिन गौर से देखा तो कहा नहीं नहीं सर्प नहीं है, ये तो माला है। वैसे ही माया से कार्य कारण प्रपंच जिस अधिष्ठान ब्रह्म में भासमान हो रहा है, गौर से देखोगे तो माया नहीं रह जाएगी, अधिष्ठान रह जाएगा। तन नित्य मुक्त परिशुद्ध विबुद्ध तत्वम, वे भगवान जो नित्य मुक्त हैं, परिशुद्ध हैं, माया का कोई लेश नहीं है, विबुद्ध तत्व हैं, प्रत्यूध कर्म कल्ल प्रगतिम प्रपद्ये, जिनमें कर्म का कलिल है ही नहीं, बाहर हो गया है ना। ऐसे है ना
सारे प्रगति रूप भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूं। स्थावर जंगमादि नाम हृदय चकाश इत्युक्ते, पीछे ये कहा गया कि भगवान स्थावर जंगम प्राणियों के हृदय में प्रकाशित हो रहे हैं, तो शंका होती है तेषाम सत्वम तत्संबंधादीश्वर से मालिन्यम च प्रसक्तम। तो कहते हैं कि फिर तो उन भगवान में मालिन्य आ जाएगा। स्थावर जंगम के भीतर बैठे हुए अगर हैं तो उसका निराकरण करने के लिए यह उक्ति है, उद्रिक्त भक्त्या तम प्रणमति। कहते नहीं, भगवान पर उद्रिक्त भक्ति पूर्वक प्रणाम करो। यस्मिन् निदम विश्वम सदात्मतया उत्कृष्ट निकृष्ट भावेन कार्य कारण भावेन वा, सत माने कार्य, असत माने कार्य अथवा उत्कृष्ट निकृष्ट भाव से प्रकाशित हो रहा है, वह माया है, वो वस्तुता नहीं है। तम प्रपद्ये, उनकी हम शरण ग्रहण कर रहे हैं। कहते हैं माया है, कैसे? मायाते हेतु विवेकेन विधुतिर निराकृतिर यस्य तत्, है ना। मायात्व का में प्रमाण क्या है? कहते जब विवेक करने लगेंगे तो इसका निराकरण हो जाएगा, रहेगी ही नहीं। अविद्या को कोई ढूंढना चाहे तो ढूंढते ढूंढते गायब हो जाएगी। जैसे दृष्टांत है सृजिवायत वा शब्दों दृष्टांत, माला में किसी ने सर्प समझ लिया, किंतु विवेक होने पर यह होता नहीं नहीं सर्प नहीं है। वैसे ही सर्वाधिष्ठान भगवान में माया के प्रभाव से कार्य कारण निकृष्ट उत्कृष्ट जगत भासमान हो रहा है। जब विवेक करोगे, विचार करोगे तो माया नहीं रह जाएगी, सर्वाधिष्ठान भगवान ही रह जाएंगे। उन्हीं की मैं शरण ग्रहण कर रहा हूं। नित्य मुक्तम यतः परिशुद्धम, ऐसे नित्य मुक्त भगवान है, चराचर के भीतर रहते हुए भी उनमें किसी प्रकार का मालिन्य की संभावना नहीं है। क्यों? यतः परिशुद्धम, माया आदि से रहित हैं। तत्वतः विशुद्धम तत्वम सत्यम अतएव, क्योंकि विशुद्ध तत्व है परमार्थ सत्य। अतएव प्रत्युधा अभिभूता करुधिक कलिला मलिना प्रगतिर ये न तम, इसलिए प्रत्युध माने अभिभूत कर्मों के द्वारा जिन जीवों की प्रगति मलिन बनी हुई है उसका कोई संबंध भगवान से नहीं है, वो तो माया से संबंध है। ऐसे भगवान की मैं शरण में जा रहा हूं, यह चिंतन करना चाहिए। आगे फिर अभी और है, 41 तक है, 3 श्लोक अभी और, कल पूरा होगा।